बी फार्मा से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, फर्स्ट डे का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था? है तो ये साउथ इंडिया, तमिलनाडु। बिल्कुल। पहले अपॉर्चुनिटी उन्हीं को देते हैं। एसआरएम सेलेक्ट करने के पीछे आपका क्या मतलब मकसद था? एसआरएम में एडमिशन लेने के लिए क्या कोई टेस्ट देना पड़ता है इससे रिलेटेड? हाँ, 90% के ऊपर है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से अगर स्कॉलरशिप कुछ आता है तो आपको 70-80,000 लेस हो जाए। तो ऐसा तो नहीं रहता कि आपका 7 CGPA 8 CGPA तो आपको जॉब अच्छा मिले। बहुत बढ़िया से आपने बताया इंटर्नशिप के बारे में। आप थोड़ा उस प्लेसमेंट के बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ और आप देख रहे हैं प्रीमियम ट्रूथ 24/7। MCA का जो वीडियो बनाए थे हम, जिस पे रिव्यू इतना बढ़िया आपका कमेंट, इतना ज़्यादा प्यार, जिसे देखते हुए किसी और भी डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा कमेंट आया हो वो है बी फार्मा का। बी फार्मा से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, आज इस वीडियो में वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एडमिशन से लेके, इंटर्नशिप से लेके, प्लेसमेंट से लेके और जॉब के बाद सैलरी कितना होता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, वहाँ तक कॉलेज में खास करके एसआरएम के बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल्स पता चलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो एसआरएम के स्टूडेंट हैं। खास बात यह है कि वो लास्ट ईयर में है अभी, और लास्ट ईयर में है अभी तक वो 3 इंटर्नशिप कर चुके हैं और उनका कई ठो पेपर पब्लिश हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बच्चे हैं। तो वो सबसे बेस्ट हैं आपको बी फार्मा के रिलेटेड एडवाइस देने के लिए, और आप अपने बी फार्मा में और ज़्यादा, अगर बी फार्मा में अगर आप हैं तो और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, आइए हम बात करते हैं। जयस भैया, स्वागत है हमारे चैनल में प्रीमियम ट्रूथ में। थैंक यू सो मच। एक मिनट रुकना रहता हूँ। जयस भैया, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी मुझे बढ़िया लगा कि आप हमारे चैनल में हमारे इनवाइट करने पे आप आए। जो जूनियर स्टूडेंट है आप उनको बढ़िया से सलाह दीजिएगा। आप एकदम फ्री हो जाइए, ठीक है? आप कैमरा की तरफ मत देखिए। आप समझिए आपका कोई छोटा भाई है, वो बी फार्मा करना चाह रहा है, उसको बहुत सारा डाउट है, उसका डाउट क्लियर करना है, ठीक है? छोटा भाई है, आप बीच में कोई और बात बताना चाहते हैं, कुछ पूछना मुझसे चाहते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? एकदम फ्री होके। हमारे चैनल पे कोई सब्सक्राइबर या कोई फैन या कोई दोस्त नहीं है, सब अपने भाई हैं या कोई फैमिली वाली है, तो एकदम फ्री होके, ठीक है? थोड़ा भी लोड नहीं। तो हमारे जयस भैया हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अभी वो बताएंगे बी फार्मा के बारे में। तो जयस भैया है छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होता है भैया। जय जोहार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जयस भैया, 12th में हम लोग का कौन सब्जेक्ट, अगर बी फार्मा अगर मुझे करना हो तो कौन स्ट्रीम लेना चाहिए? BPC, बायोलॉजी, मैथ्स, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक कंपल्सरी है? हाँ, बायोलॉजी कंपलसरी है। बायोलॉजी कंपल्सरी है, लेकिन मैथ्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका फर्स्ट ईयर में मैथ्स हो जाएगा। अच्छा, आर्ट्स वाले जिसने MPC BPC दोनों कर सकते हैं, और BPC MPC के तो बढ़िया है, उसको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट से कम हो जाएगा। रेमेडियल मैथ्स करके एक सब्जेक्ट होता है, वो आपका कम हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है। आप एक बात बताइए, आप हैं बाहर से, एकदम नॉर्थ से साउथ में आए हैं, एसआरएम सेलेक्ट करने के पीछे आपका क्या मतलब मकसद था? एसआरएम कैसे आप सेलेक्ट? इसकी रैंकिंग अच्छी है, इसकी रैंकिंग टॉप 15 में आती है, तो मैंने उस समय सेलेक्ट किया था। अभी इसका रैंकिंग 10 है, और PCI रैंकिंग्स में अच्छा आता है, इसका रिव्यू पेपर्स वगैरह, मतलब पब्लिकेशन सब अच्छा है। ओवरऑल बेस्ट कॉलेज है। अच्छा, तो एसआरएम का एडमिशन प्रोसेस क्या है? इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या कोई टेस्ट देना पड़ता है इससे रिलेटेड? हाँ, एसआरएम जेई करके कैसा होता है टेस्ट, लेकिन वो इंजीनियरिंग वालों के लिए कंपलसरी रहता है, और ऐसे फार्मेसी वालों के लिए भी सेम ऐसी होता है। पोर्टल पे मिल जाता है एग्जाम, भरने के, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ टाइम देते हो, टाइम लिमिट में अंदर आप एग्जाम देना है। थोड़ा ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन होता है। तो क्या वो एग्जाम किस टाइप का रहता है? थोड़ा हार्ड या ऐसा डिफिकल्ट? मॉडरेट पेपर रहता है। अगर पहला पेपर टॉप टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ऐसा होता है, ठीक है? जैसे कि अगर पहला राउंड, मतलब राउंड वाइज नहीं, मतलब 20 क्वेश्चंस मैथ्स करेंगे, 20 क्वेश्चन बायो करेंगे, सब ऑब्जेक्टिव वगैरह, ठीक है? तो अब टिक करना है, अगर जितना होता है सेलेक्ट वाइज उसके निकला तो ठीक है, नहीं तो मैनेजमेंट कोटा फिर सेकंड। मैनेजमेंट कोटा। फिर उसमें एक्स्ट्रा फीस होता है, मैनेजमेंट कोटा 2 लाख एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, एक्स्ट्रा 2 लाख। मान लिए कि हम एग्जाम दे के आओ तो बेस्ट है। एग्जाम दे के आओ, कितना मार्क्स होना चाहिए 12 में कंपल्सरी कि मेरा एडमिशन? ये सारे 60% मैंडेटरी है, 60% के ऊपर आप आ सकते हो। अगर अच्छा, मेरा मान लिए कि 60 से अगर ज़्यादा है तो मेरे परसेंटेज से कुछ कॉलेज में छूट मिल सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। 90% के ऊपर है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अच्छा, ठीक है।
कौन कौन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है एडमिशन के वक्त? 12th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, टीसी जेरोक्स दोनों रखना है, प्लस अगर आप कोई SC ST जनरल से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो बस। अच्छा, आप किस में आते हैं? ST जनरल जनरल EWS। अच्छा, उससे कुछ मतलब ऐसा परसेंटेज कुछ उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे बेनिफिट कुछ नहीं है। अगर फर्दर आने वाले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपका CGPA अच्छा होता है तो इसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से अगर स्कॉलरशिप कुछ आता है तो आपको 70-80,000 लेस हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये एक प्रोसीजर है। अगर आपका CGPA 9.2 के ऊपर 9 के ऊपर है तो आपको पक्का स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। तब तो ये तो बढ़िया बात है। तो आप एकदम फ्री रहिए, कोई टेंशन नहीं। अब हमारा ये है कि एग्ज़ाम जैसे देते हैं, ठीक है, तो किस बेसिस पे आदमी को स्कॉलरशिप मिलता है? एग्ज़ाम में जैसे बैठे ना तो कितना परसेंटेज पे क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा अगर हमको समझाएं तो। फर्स्ट ईयर कॉलेज एडमिशन के बाद नहीं, आप बताइए, जब इंट्रेंस एग्जाम में बैठे ना तो एडमिशन मिला, उसके साथ क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है इंट्रेंस एग्जाम से? मुझे एंट्रेंस एग्जाम से तुम्हारा बेनिफिट ये है कि तुम डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो एट द एंड एडमिशन होता है, जैसे कि हमारा रजिस्टर नंबर 100 बच्चों का एडमिशन होता है पर ईयर के हिसाब से अगर 100 बच्चे में अगर एडमिशन हो गया तो 90 सीट्स रहते हैं जो एग्जाम्स के थ्रू आते हैं। जो 90 से 100 जो सीट्स रहते हैं वो आपको मैनेजमेंट कोटा के साथ। तो उसके बाद जो आता है, अगर आपका फीस अप्रोक्स एग्जाम्पल 2 लाख फीस है तो 2 लाख डोनेशन होगा, ऐसा टाइप का हो जाता है। अच्छा, मैनेजमेंट तो आपको 4 लाख देना पड़ेगा। अगर आप इसके अभी 2024-25 की बात करें तो इसका 25,000 इंक्रीज हुआ है। ठीक। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो लगे हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लें। फी स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ा फी जो स्ट्रक्चर है उसको ज़रा बढ़िया से आप एक्सप्लेन कीजिए। पर ईयर एडमिशन के वक्त कितना देना पड़ता है? आप 10,000 एक्स्ट्रा रहेगा, जितना फीस रहेगा 10,000 रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा होगा। और कितना है आपका फी है? 2022 से 2026 के बैच तक 2 लाख है फीस, और दिस ईयर फीस हैज बीन इंक्रीज्ड 25%। 25% नहीं, 25,000 इंक्रीज हुआ। थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको? 25,000 इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और पर ईयर ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर बोलते हैं कि 2 इयर्स पर इंक्रीज करते तो वो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर ईयर इंक्रीज 2 साल में एक बार इंक्रीज करते हैं, ऐसा। ठीक है। तो अब आप कॉलेज में एंट्री हो गए, आपका फी स्ट्रक्चर हो गया, क्लास अब आपका स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट डे का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था? थोड़ा सा बताइए, क्योंकि फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा आदमी के अंदर क्लास जाने से पहले हिजिटेशन, सच कहिए तो डर, नया जगह पे आने पे थोड़ा सा बहुत सारा आदमी के मन में डाउट रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए एकदम शॉर्ट में। है तो ये साउथ इंडिया, तमिलनाडु पहला। बिल्कुल। यहाँ फार्मेसी इंजीनियरिंग को छोड़कर फार्मेसी में आपको तमिलनाडु के बच्चे ही मिलेंगे। नॉर्थ की संख्या बहुत कम रहती है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर मिल गए तो 5-6, उससे ज़्यादा तो नहीं। फर्स्ट डे पे तो किसी ने एडमिशन, मतलब नॉर्थ इंडिया से कोई आया नहीं था, मोस्टली सब साउथ इंडिया के थे, तमिल, तेलुगु, ओके। तो ऐसा नहीं रहता कि पहले दिन पे तुरंत जाके, नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी तुरंत कंफर्टेबल हो जाता है, तो उनसे थोड़ा देख के थोड़ा बात करना पड़ता। मतलब वो थोड़े ऐसे कि ओके हमारे यहाँ के नहीं है तो ठीक है, मतलब ऐसा हो जाता है। वो अलग चले जाएगा, वीडियो रेंज बंद कर दे, झगड़ा हो जाएगा। नहीं, यही है हमारी वीडियो का, यही पर्पस है। जो भी है सच, समझे कि नहीं, सच को डरा के छुपाया नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, हर जैसे एक ही आदमी है, मैं आपके साथ किसी और बिहेवियर से पेश आ रहा हूँ, राहुल के साथ किसी और बिहेवियर के साथ किसी और के साथ, तो आप एक आदमी का सुन के जज नहीं कर सकते। अगर कोई जज कर रहा है, एक आपका एक दिन का आप बता रहे हैं, फर्स्ट डे का बता रहे हैं, सेकेंड डे कुछ और आपका ओपिनियन हो सकता है। तो एक बार सुन के अगर कोई जज कर रहा है तो गलती हमारा और आपका नहीं है, ये बेवकूफ़ वो है जो ये वीडियो देख रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, रिलैक्स, उतना इशू नहीं। कॉलेज स्टार्ट होने के बाद सबसे बच्चों को टेंशन रहता है ना, फैकल्टी मेंबर कैसे हैं। जैसे कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं कुछ डिपार्टमेंट में जो बच्चों को एकदम लगाए पड़े रहते हैं। फर्स्ट ईयर आए रहते तो वो रहते हैं, फर्स्ट ईयर आए तो नहीं, मैं ओवरऑल, क्योंकि आप लास्ट ईयर में अभी हैं, तो आप सारे टीचर का हर बिहेवियर में देख चुके हैं, हर मौसम में, मतलब आप उनको झेल चुके हैं, नहीं सर? हाँ, उसके बारे में बताइए, आप ओवरऑल बताइए कैसे टीचर लोग। फैकल्टी 50% देखा जाए तो 50% देखे तो नॉर्थ इंडियन को बहुत लाइक करते हैं। ऐसा देखे तो नॉर्थ इंडियन में तो सब पहले अपॉर्चुनिटी उन्हीं को देते हैं।
मतलब कि हमारा कॉलेज का रैंकिंग्स वगैरह वगैरह, बाहर के लिए अगर कुछ PCI रैंकिंग होता है, NRF रैंकिंग के लिए हम लोग को इंस्पेक्शन के लिए बोला जाता है कि 2 स्टूडेंट खड़े हो, जाओ इंस्पेक्शन के लिए, आपको पूछा जाएगा। वो तो वो नॉर्थ इंडियन को सबसे पहले खड़ा करते हैं, क्योंकि वो लोग पहले फेस कर सकते हैं अच्छे से, मतलब कंपैरेटिवली। तो वो लोग पहले स्टार्टिंग में रखते हैं कि हम अपने नॉर्थ इंडियन को रखते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर से थोड़ा ये रहता है कि स्टेज फिर कम रहता है उनका, ऐसा उनका मामले। अच्छा। कि इनके मामले में तो वो अपना नॉर्थ इंडियन को ही आगे रखते हैं कि हाँ तुम जाओ, तुम कर सकते हो वैसा। आधे फैकल्टी ऐसे रहता है कि चलो रहने दो, जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है, बस वैसे तुम्हारा मर्जी के ऊपर बस। हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे थे और वर्कशॉप के बारे में बात कर रहे थे। वर्कशॉप के बारे में पहले बताइए, क्या है वर्कशॉप और उसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कॉलेज में वर्कशॉप्स आते हैं, उसका बैनर लगता है, नोटिस बोर्ड पे लगता है। अगर आपको डेली जाके अपडेट होना है तो ओके। SRM का पोर्टल भी है, मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर पोर्टल, तुम ऑनलाइन पोर्टल रहते हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आते हैं। ओके। तो वर्कशॉप का अगर तुमको जिसमें जाना है, हम लोग के में क्या फार्मेसी, फार्मा रिलेटेड जो रहता है, केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री का वर्कशॉप होता है, फार्मास्यूटिक्स का होता है, कॉस्मेटिक्स का होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हुआ था कॉस्मेटिक के बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं नया बच्चा हूँ ना, मुझे नहीं पता, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए क्या होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऐसा होता है कि बाहर से आए रहते हैं कुछ टीचर्स, प्रोफेसर्स जो भी है, अपने इंडिया नेशनल्स भी आते हैं, इंटरनेशनल भी आते हैं। तो वो टीचर आके वहाँ से बताते हैं कि अभी जो चलने वाला है, मतलब करंट सिचुएशन को देखकर आने वाला फ्यूचर में कि कॉलेज ऐसा मतलब कॉस्मेटिक के ऊपर और हम क्या चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर कॉस्मेटिक के ऊपर और कुछ एग्जांपल देके आप बता सकते हैं। एग्जांपल दिया जाए तो एग्जांपल अभी क्रीम चल रहा था कुछ लेटेस्ट, वो कुछ एक्स क्रीम जो ब्रांड का नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, नाम का लेना। ठीक है। तो एक जो क्रीम है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए कि इससे और अच्छा ही बेहतर बन सकता है। अच्छा। तो इसको हम करके, लेकिन ये क्या होता है कि अगर आप एक क्रीम बनाए हैं तो 20 साल तक के पेटेंट रहता है उसका, कि 20 साल तक के हम सेम नाम नहीं ले सकते, सेम प्रोडक्ट नहीं ले सकते। 20 साल के बाद पेटेंट उनका खत्म हो जाता है। तो उनसे कुछ, जैसे मेडिसिन का हो गया, मेडिसिन किसी ने अगर 2020 में निकाला है, 2040 तक उसका पेटेंट है। अगर उसको किसी ने कॉपी किया, कॉपीराइट से मतलब बंद हो सकता है पूरा मार्केट। तो 2040 के बाद उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, तो उसका जेनरिक दवाई निकल जाता है, डिट्टो कम रेट में निकलेगा, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही सेम कॉस्मेटिक में भी ऐसा होता है, कंपोजिशन सेम रहता है, दवा का नाम अलग कर देते हैं। लेकिन ये 20 साल तक उनका परमिट रहता है कि 20 साल के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, 20 साल तक का पेटेंट रहता है, ये मेडिसिन हो या कॉस्मेटिक हो, किसी में भी। जो बच्चे वर्कशॉप करते हैं उससे क्या मतलब फ़ायदा होगा? बेनिफिट अभी नहीं होता, बेनिफिट कब होता है जब कंपनियां आती हैं। जब कंपनियां आती, आपने कॉलेज के रिजल्ट को देखकर, ऐसा तो नहीं रहता कि आपका 7 CGPA 8 CGPA तो आपको जॉब अच्छा मिल जाएगा। आपने एक्स्ट्रा क्या किया कॉलेज से? अच्छा, कॉलेज से बढ़कर अपने कॉलेज का तो रिजल्ट ओके, एकेडमिक्स में ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा ने आपने क्या किया, इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स जो भी है, तो वो देखते हैं किस चीज़ में किया, आपको किस कंपनी में किस जगह जॉब चाहिए वैसा। तो उनके लिए ईजी रहता है कि अगर किसी ने क्वालिटी एश्योरेंस में किया है, किसी ने इंटर्नशिप किया क्वालिटी एश्योरेंस में ही सिर्फ 11 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो वो सोचते हैं कि वो डिपार्टमेंट में, वो कंपनी में, एग्जांपल कोई कंपनी, फार्मा कंपनी है, तो वो देखता है कि रेगुलेटरी अफेयर्स चलता है। रेगुलेटरी मतलब ये होता है कि पूरा डॉक्यूमेंट वर्क किसी ने 2 महीने का किया है, अगर इसको रेगुलेटरी में इंटरेस्ट है तो उसको वो देखते हैं, रेगुलेटरी के क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटर्नशिप देखते हैं, पेपर पब्लिकेशन देखते हैं, उसके हिसाब से उसको वो जगह देते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको जाना है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप एक ऐसा टॉपिक है ना जो बच्चा सुनते मतलब थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा घबराता है या सोचता है कैसे इंटर्नशिप। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है इंटर्नशिप लेने से पहले, क्योंकि इंटर्नशिप कैसे लेना है बहुत बच्चे को भी पता नहीं। तो आपने इंटर्नशिप कैसे लिया? क्या आपके कॉलेज डिपार्टमेंट ने आपका हेल्प किया? तो किस तरह से हेल्प किया, कैसे आपने इंटर्नशिप लिया, उसके बारे में मुझे बताइए। इंटर्नशिप पूरा डिपेंड तो कॉलेज के ऊपर कभी नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं रहना चाहिए कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहो, ऐसा कभी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। आप
कहीं बाहर जाते हैं, मतलब वर्कशॉप ऐसा है कि वर्कशॉप कॉलेज कहीं ना कहीं बोलता ही है करने। अच्छा, वर्कशॉप क्लास कॉलेज में होता है या बाहर भी? कॉलेज में भी होता है, बाहर भी होता है। कॉलेज में ये मतलब मंथली एक ना एक चीज़ का तो होता ही है। तो उसमें क्या होता है, बाहर से बच्चे आए रहते हैं। अच्छा। तो बाहर से अगर आपका अच्छा कनेक्शन बैठा हुआ है, तो अगर आपका अच्छा बनता है, उसके कॉलेज में कुछ हुआ, एग्जाम्पल SRM है, SRM 10th रैंक में भी फिलहाल। तो इसके ऊपर जो जो बच्चे हैं, जैसे JSS, मणिपाल, इसके बच्चे बुलाते हैं, इसके बच्चे आते भी SRM। अब इससे जो लोअर है वो भी आते हैं, ऐसा इससे हायर भी वो भी आते हैं और अटेंड करते हैं, तो अब उसका उनका अच्छा बनता है। अब ये है कि उनके कोई सोर्स के थ्रू जा सकते हो आप, पहला ये है। दूसरा ये है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन में देखा है किसी ने लिंक्डइन वगैरह वगैरह, तो वो ठीक है, वो तो सेकेंडरी आ जाता है। पहला प्राइमरी ये है कि सोर्स के थ्रू ही जा सकते हो इंटर्नशिप, अगर आपको फार्मा कंपनी में, अच्छी कंपनी में चाहिए। आप इंटर्नशिप में कैसे गए थे? सोर्स के थ्रू गए थे? सोर्स के थ्रू ही गए थे। किसके सोर्स के थ्रू? पहला जो था, सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। पहला जो था विनायक, हाँ, उनके कोई मामा थे तो वो करवा दिए। सेकंड इंटर्नशिप तो बाहर से लगा। कंपनी का नाम भी बता दीजिए। ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, कलकत्ता का ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल। सेकंड मेरा सन फार्मा में हुआ, बड्डी, हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये तो बढ़िया जगह घूमने वाला है। तो पहले ये भी एक सोर्स के थ्रू ही था, ये सेकेंडरी था। पहले मैंने एक बैंगलोर में वर्कशॉप किया था, तो वहाँ की जो HR थी, मैंने पहले वो डॉक्टर रेड्डी के HR थी, उसने वर्कशॉप अटेंड किया, तो उस समय बातचीत हुआ था हल्का फुल्का, तो कॉन्टैक्ट वगैरह थे। तो मैंने पहले बोला था कि वर्कशॉप के लिए, सेकेंड ईयर में बात किया था मैंने। लेकिन तब क्या था कि वो क्या लेते हैं कि सिर्फ M.Pharm स्टूडेंट्स को लेते हैं, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी वगैरह M.Pharm स्टूडेंट को देने के लिए कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मशीन जो होते हैं वो M.Pharm के बाद ही हम सीख पाते हैं, तो उस समय ही देते हैं। तो अगर बातचीत अच्छा था, और तो बोल दिया था मैंने कि इंटर्नशिप चाहिए वगैरह, तो बस मिल गया था बातचीत। पेड था या अनपेड था? देखो, पहला अनपेड ही था। दोनों अनपेड ही रहते। मेन है इंटर्नशिप सीखने के लिए। मेन है इंटर्नशिप सीखने के लिए। अगर आप M.Pharm जा रहे हो तभी आपको पेड होगा, नहीं तो ऐसा तो B.Pharm में पेड मिलना मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही, ऐसा नहीं होता है, नहीं मिलता है। और आप किसी के सोर्स के थ्रू जाते हैं ना, उनका ये रहता है कि M.Pharm स्टूडेंट को पता रहता है करके वो हर एक इक्विपमेंट टच कराते हैं। B.Pharm में ये होता है कि आपको एक डायरी दिया जाएगा, आप पूरा कंपनी राउंड एक दिन मारोगे। पहला प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मशीन, इक्विपमेंट, जो भी जगह, वेयर हाउस, सब जगह आपको दिखाते हैं। वो एक रखते हैं, एक आदमी को रखते हैं, मतलब वो आपको पूरा गाइड करेगा। 15 दिन का हो तो 3-3 दिन में डिवाइड कर देते हैं। और मॉर्निंग 8 o'clock to 12 o'clock एक शिफ्ट रहता है, 1 o'clock to 5 o'clock वो आपका चॉइस रहता है, वो कंपनी की इच्छा होती है आपको जब देना है। आया सुबेरे तो वो गाइड करेगा कि आपको पहला दिन वेयर हाउस, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ये आपको सिखाएगा। नॉर्मल आपको क्वालिटी और रेगुलेटरी में ले जाना सबसे लास्ट होता है। क्वालिटी तो आप चेकिंग करना होता है, दवाई बनते समय जाकर आपको दिखाना है कि आपको क्या क्या चेक करना है, इससे पता चले कि इसमें कंटामिनेशन नहीं है, ये प्योर है, मार्केट में हम डाल सकते हैं। रेगुलेटरी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क है पूरा, कि इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसमें अगर गलती हुआ तो पूरा कंपनी का जो ये रहता है पूरा गिर जाता है। रेगुलेटरी उसका बैकबोन एक तरफ सोच लो। रेगुलेटरी अगर अच्छे से हुआ हर कंपनी का तो अच्छे से होता है। तो ये हम लोग को सबसे लास्ट दिखाया जाता है। ये B.Pharm स्टूडेंट को बहुत मुश्किल है कि नहीं दिखाते हो, वो सिर्फ आपको बताते कि सर्टिफिकेट हम लिख देंगे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, लिख देते हैं पर रियलिटी में होता नहीं है। क्वालिटी आपको दिखाते हैं, प्रोडक्शन आपको दिखाते हैं, पैकेजिंग आपको दिखाते हैं, वेयर हाउस दिखाते हैं। वेयर हाउस 4-5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं? जैसे कि अभी हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स का रहता है। फाइनल का मतलब पूरा बनाने के बाद एक रखते हैं, एक मीडियम का रखते हैं, पूरा मतलब प्योरीफाई करके एक जगह रखते हैं। पहला पूरा रॉ मटेरियल ऐसा करके 3 वेयर हाउस रखते हैं कि कहीं का कुछ कंटेमिनेशन ना हो, तो 3 वेयर हाउस होते हैं। और बस इतना ही कंपनी आपको इतना दिखाया था। 11 दिन 12 दिन का सर्टिफिकेट होता है। मिनिमम B.Pharm स्टूडेंट को तो 150 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 150 घंटे इनफ है उसका सर्टिफिकेट के लिए। ये आपका B.Pharm 4th ईयर में 10 मार्क्स 70 मार्क्स का कुछ होता है इंटर्नशिप, तो आपको आराम से 70। अब वो कंपनी के ऊपर है, आप अच्छे कंपनी में गए तो सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट 10 out of 10। अब थोड़ा कंपनी ऐसा गया कि कॉलेज ये भी चेक करता है कि आप कौन से कंपनी से कर रहे हो, वो कंपनी वैलिड है कि नहीं। मतलब आप ऐसा भी कोई कंपनी में जा नहीं सकते जहाँ की कोई फ्रॉड, तो चेक होता है वो। अगर लास्ट में पकड़ाया जाता तो
दिक्कत हो सकता है, बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। इंटर्नशिप में मज़ा आया कि क्लास में ज़्यादा मज़ा आया? इंटर्नशिप में मतलब कि इंटर्नशिप्स करने के बाद ना जब आप क्लास आओगे तो आपको पूरा प्रैक्टिकली आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से आपको सब चीज़ ऐसा है कि इंटर्नशिप आप 21 दिन का करके आओ, उसके बाद कॉलेज में बैठो तो आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, तो बुक का भी इस्तेमाल नहीं होता, आराम से आके अपना एग्जाम डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसा भी होता है। तो हर बच्चा को मतलब एक कंपल्सरी है कि कर ही लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। जितना ज़्यादा इंटर्नशिप करेगा उतना। हॉस्पिटल करना चाहिए। हॉस्पिटल तो मैंने सेकेंडरी, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में जाना नहीं है तो हॉस्पिटल का तो मैंने देखा नहीं। हॉस्पिटल में लेकिन करके रखा है बैकअप। अच्छा, कोई बच्चा अगर इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहे तो किस सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकता है? सेमेस्टर्स उसको 5th स्टार्ट कर देना चाहिए। 5th सेमेस्टर से मतलब थर्ड ईयर से? थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर से अगर हाथ पैर मारे तो मिल जाएगा, तब से ट्राई करेगा तब जाके 6 सेमेस्टर तक मिल जाता है। और ये कॉलेज टू वेरी करता है कि उसका ओडी मिलता है कि नहीं, ऑन ड्यूटी लीव। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है ओडी। हमारे डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं, समर वेकेशन में आप जाके करना है करो, लेकिन हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। हमारे ये दिक्कत वो, ये कॉलेज से कॉलेज वेरी करता है। जैसे एलपीयू कॉलेज है पंजाब, तो उसमें है कि बच्चे अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उनको ओडी मिलता है। बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ तक कि अगर आपको प्लेसमेंट हो जा रहा है तो आप रहिए, सिर्फ आइए, फाइनल एग्जाम दीजिए। बीच में कोई एग्जाम देना है जैसे CT1 CT2 है हम लोग का, वो नहीं, डायरेक्ट आप फाइनल देके जाओ, तो काफ़ी ज़्यादा उन लोग का वो बढ़िया है। बहुत बढ़िया से आपने बताया इंटर्नशिप के बारे में। जो बच्चे बी फार्मा करना चाह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उनको सीखने के लिए मिल रहा होगा। अब आते हैं प्लेसमेंट पे, सबसे फाइनल है प्लेसमेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बच्चे ज्वाइन करने से पहले किसी भी कॉलेज के बारे में जब पता करते हैं ना, तो सबसे पहले उसका देखते हैं प्लेसमेंट का पैकेज क्या है, प्लेसमेंट कितना % है। आपने भी शायद यही चेक किया होगा कॉलेज में, सबका सब चेक करने से पहले ही आता है। मतलब देखते हैं कि कॉलेज का रैंकिंग इतना है तो इतना प्लेसमेंट मिलेगा। गोल वही है, सबका गोल ही है कि कैसे, मतलब हम अगर इतना पैसा दिए हैं तो हमको बेनिफिट क्या मिल रहा है, हमने इतना इन्वेस्ट किया तो अपने को रिटर्न कितना मिल रहा है। सही है, सही है, सही है। तो आप थोड़ा उस प्लेसमेंट के बारे में बताइए। प्लेसमेंट प्राइमरी क्या डिपेंड करता है कि आप इंटर्नशिप जहाँ से कर रहे हो। नहीं आप वहाँ, हाँ ठीक है, इंटर्नशिप जहाँ से कर रहे हो आपका मैंडेटरी, वहाँ अगर आपका अच्छा कनेक्शन बनता है तो कंपनी आपको वहीं से खींच लेगी। आपको ऑन कैंपस देने ना इंटरव्यू देने की ज़रूरत है, ना आपको आपके सेमेस्टर की रिजल्ट देने की ज़रूरत है। अगर आपने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया, 15 दिन जो बोले वो किए, जो चीज़ अगर वो करने बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपने क्या किया, रिपोर्ट बनाना तैयार करते हैं, वो जितना दिन 21 दिन का रिपोर्ट, अगर आपने रिपोर्ट अच्छे से किया है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से आता है आपको, तो वो आपको हायर करने से पहले मतलब बोल देंगे कि कंपनी आने से पहले कि इसको साइड रख दीजिए हम। ऐसा भी होता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है एकदम। ये एक खासियत है इसमें। सेकेंडरी ऐसा तो नहीं है। क्या आप लोग को इंटर्नशिप में ऐसा होता है कि इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद PPO मिल जाए? PPO पता है ना, प्री प्लेसमेंट ऑफर? हाँ मिलता है, ये मेरे को मिला है। मिला हुआ है ना? कॉन्ग्रेचुलेसन, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी है PPO, तो PPO आपको मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है। ये ऑफिशियली नहीं मिलता है, ये आपको अब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसमें आपको पूछते हैं कि सेकेंडरी आपका क्या करना है, M.Pharm करना है, मास्टर्स करना है, या आपको डायरेक्ट ज्वाइन होना है। तो ये पूछते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि आपका एरिया टू एरिया वाइज करता है। मतलब बड्डी हिमाचल थोड़ा लोअर से स्टार्ट होता है। बैंगलोर आप आओ, चेन्नई आओ, हैदराबाद आओ, तो आपका रेंज अच्छा रहता है। रेंज मतलब पैसा रेंज अच्छा रहता है। अगर आपको वहाँ 35 मिल रहा है तो बैंगलोर में आपको 50 पक्का मिलेगा। ऐसा है। हाँ। सेम कंपनी में ऐसे रहता है। तो वेरी टू वेरी करता है कि बायोकॉन में जैसे गए, बायोकॉन का अच्छा रहता है सैलरी, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे गया। इंटरव्यू के हिसाब से ही प्लेसमेंट होता है। आते हैं सैलरी में थोड़ा रुक के आते हैं, पहले हम लोग प्लेसमेंट पे ही रहते हैं। ये तो आपने बताया जहाँ पे इंटर्नशिप लिया उस हिसाब से आपको, अगर हम अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वो जॉब दे रही है। कॉलेज में कंपनियां कितनी आती हैं, और कॉलेज अपनी तरफ से कॉलेज क्या करती है, मतलब इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए? देखिए उनका, हम लोग के में 100 स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, 100 स्टूडेंट में 30 to 40% बच्चे मास्टर्स के लिए रेडी होते हैं। हाँ। तो वो जॉब के लिए नहीं बैठते। ओके, 60% बाकी बचे। 60% में से 20% ऐसा है कि ओके पापा का बिजनेस है, इधर है तो चलेगा। 40% बच्चे 40% बच्चे में से कंपनियां आती है, कम से कम 20 to 23 कंपनीज आती हैं।
आपकी वो लोकल कंपनीज भी रहती है और हायर कंपनीज भी, एग्जांपल डॉक्टर रेड्डीज ये आती है। लेकिन ऐसा रहता है कि इनका ये मोटो रहता है कि हम ले ज़्यादा बच्चे लें, कम बच्चे लें और अच्छे लें। मतलब कि CGPA इधर मैटर नहीं करता, पहला बात। हाँ, CGPA इधर मैटर नहीं करता, इधर आपका इंटरव्यू पहले देखा जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि CGPA इतना भी नहीं लो रहना चाहिए, मिनिमम 7.5 रहना चाहिए कि आप कम से कम एलिजिबल हो कि इंटरव्यू में बैठने के लिए। 7.5 के ऊपर आप बैठ सकते हो, हर कंपनी में ऐसा होता है। इंजीनियरिंग में भी वैसा होता है, फार्मेसी में भी ऐसा ही है। तो वो टीचर रिकमेंड करता है, पहला बात, जो फर्स्ट बैच होती है टीचर रिकमेंड करता है कि ये बच्चे हमारे, क्योंकि वो कॉलेज का रेपुटेशन भी उनके हिसाब से कि हम उसको नहीं भेज सकते, पहले भेजेंगे 9 CGPA वाले को, 8 CGPA वाले को, 7 CGPA 7.5, उसके नीचे वो भेजते नहीं है। पहला बात 7.5 के ऊपर है तो आप हर कंपनी में बैठ सकते हो। आपका गोल ये मोटो रहेगा, आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा तो कितनी कंपनियाँ आती होगी आपके डिपार्टमेंट में? देखिए मोस्टली 15 to 20 आती है ऑन कैंपस, आ जाती है। उसमें कुछ कैटेगरी वाइज उनका रहता है कि हम सेल्स के ही लिए आए हैं, कि हम मार्केटिंग के लिए आए हैं, कि हम प्रोडक्शन के लिए आए हैं। तो वो ये क्या करता है कि बच्चे को अगर क्वालिटी में जाना है तो क्वालिटी कंपनी आई नहीं हो सकती। बैक कंपनियाँ डिपार्टमेंट के वाइज आती है, हमको क्वालिटी एश्योरेंस का चाहिए, हमको रेगुलेटरी का चाहिए, हमको प्रोडक्शन का चाहिए, हमको सेल्स का चाहिए, हमको मार्केटिंग का चाहिए। तो बच्चा मोस्टली इधर सेल्स अवॉइड करता है। सेल्स के स्टार्टिंग पैकेज बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो हेडेक होता है बहुत बाद में कि आपको दवाई जाके कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होना, तो ये हेडेक होता है सेल्स का जॉब, इसलिए स्टूडेंट अवॉइड करता है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि मास्टर्स कर लें, मास्टर्स के बाद अच्छा पैकेज मिल जाए। अच्छा, आपके हिसाब से अगर आपका कोई छोटा भाई बी फार्मा किया हो तो उसको क्या करना चाहिए? आगे मास्टर करना चाहिए या साल भर कहीं जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए? एक एडवाइस है, अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको M.Pharm करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ कंपनियाँ कुछ समय तक बोलती है कि B.Pharm करना ठीक है, कुछ समय के बाद उनका रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो वो M.Pharm मांगती है, लेकिन तब आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंडेटरी, अगर आप बाहर जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग पैकेजेस 1 लाख, 1.5, 2 लाख होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, फीस हाई होते हैं एग्ज़ाम फीस ये वो, लेकिन एक बार जाने से मिनिमम सेटल। तो इसीलिए उनका मास्टर्स करना कंपलसरी नहीं। आपका इंडिया में रहना है तो आपको मास्टर्स करना। आपका क्या प्लान है? प्लान तो ऐसा ही है, मास्टर्स का ही मोस्टली। क्या इंडिया से या वो डिसाइडेड नहीं है अभी तक, इंडिया से भी कर सकते, बाहर से भी कर सकते, सेम ही है। ऐसा नहीं है कि अभी मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट वगैरह तो तैयारी करने के लिए। बहुत बढ़िया से आपने अभी तक सारा सवाल बताया। लगभग हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। हम सिंपल ये बात कहना चाह रहे हैं, यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है, बी फार्मा स्टूडेंट का जो लिविंग कॉस्ट है उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से उसका खर्चा है मंथली का, अगर बात करें कॉलेज के अलावा। कॉलेज के अलावा हाँ, खाना का, रूम का, और उसके अलावा जो खर्चा होता है उस पर। हॉस्टल 2,50,000 2,40,000 होते हैं। आप हॉस्टल में रहे हुए हैं? फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहे हुए हैं। बी फार्मा का कौन सा हॉस्टल है? वल्लियामा ही देता था पहले। हाँ। SRM वल्लियामा TRS ब्लॉक है, अभी PF कर दिया। अच्छा। PF है कंपलसरी वहाँ है। तो हॉस्टल्स का फीस उतना ही रहता है, 2,40,000 2,10,000। ये वैरी करता है, हर एक ईयर वैरी करता है, वो चेंज होते रहता है, तो एग्जैक्ट बता नहीं सकते। 2,10,000 से 2,50,000 के बीच में होता है इतना। और अगर आपको बाहर रहना है तो PG वगैरह से, और क्या PG वगैरह। अगर मंथली बोला जाए, अगर कोई बच्चा आ रहा है, नॉर्मल खर्चा, मैं एडवांस नहीं बोला, नॉर्मल मैक्सिमम, मतलब नॉर्मल में कितना पैसा लग जाएगा मंथली में? 15 to 20,000 50 to 20,000 नियरली। आपके डिपार्टमेंट के सबसे टॉप इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका स्टेटस मैंने देखा काफ़ी बढ़िया लग रहा था। एक दो कुछ ही इवेंट का था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, अपने इवेंट्स के बारे में। कॉलेज में तो हमारा एक ही सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जो 25 को था, अभी 22 को हो गया। अच्छा, कुछ कारण। और मेडिकल का सबसे बड़ा होता है पेनिसिया। हाँ, आप लोग दोनों में रहते हैं? दोनों में रहते हैं, क्योंकि मेडिकल में हम आते हैं तो इनवाइट होता है हम लोग, तो आप जा सकते हैं। क्या क्या होता है उस इवेंट के बारे में थोड़ा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने उसके बारे में सुना है। डांस प्रोग्राम होते हैं, सेलिब्रिटीज़ आती हैं, सिंगर्स आते हैं, डीजेस आते हैं। ऐसा कोई नाम हो फेमस जिसको हम लोग सब जानते हो, फेमस?
नानी। हाँ नानी, अरे उसको तो सब जानते हैं। नानी, सुपरस्टार नानी लास्ट ईयर आया था। अभी कृतिका। सेलिब्रिटीज आते हैं मोस्टली, साउथ इंडिया एक्ट्रेस, एक्ट्रेस और क्या, म्यूजिशियन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और आप बताना चाहेंगे जो चीज़ मेरे शायद क्वेश्चन में नहीं हो, मेरे नंबर में नहीं हो, पर अगर आप बताना चाहें, छोटा भाई को आपको जो भी बताना चाहें आप बता सकते हैं। एडवाइस के बारे में? हाँ कुछ भी, मतलब क्या चीज़ के बारे में? मत कोई चीज़ के बारे में। मैं बी फार्मा में एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे क्या बताना चाहेंगे? बंद कर दे। अरे नहीं नहीं, सोच, कोई दिक्कत नहीं है, काहे आप टेंशन ले रहे हैं? आप अपना एक्सपीरियंस बता दो ना। स्टॉप कर, एक मिनट। जसविया, अभी तक आपने जो भी बताया काफ़ी बढ़िया लगा सुनने में, और जो बी फार्मा करने वाले जो मेरे दोस्त होंगे, जो मुझसे छोटे मेरे भाई होंगे, उनको हमको लग रहा है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फी स्ट्रक्चर से लेके, इवेंट से लेके, वर्कशॉप से लेके, प्लेसमेंट से लेके, इंटर्नशिप से लेके, सबके बारे में आपने इतना बढ़िया डिटेल्स में बताया ना कि मतलब बहुत बढ़िया से मुझे समझ में आया। जब मुझे समझ में आ गया तो सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल यह है कि आने से पहले क्या तैयारी, बी फार्मा में आने से पहले का कुछ ऐसा तैयारी बताइए जो मैं एडमिशन जब लूँ तो थोड़ा सा बाकी बच्चों से, क्योंकि एक ही क्लास में आप देख रहे होंगे फर्स्ट डे ही कोई बच्चा उसी क्लास में थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा ब्राइट दिखता होगा कि अच्छा ये थोड़ा सा इन सब में थोड़ा बेटर है। तो हम ऐसा क्या करके जाए कि उस क्लास में 100 बच्चों में से, 40 बच्चों में से मैं थोड़ा सा अलग अपना बना सकूँ, नहीं शुरू से ही अच्छा हो। आपका 12th का बायोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए, पहला बात। फर्स्ट ईयर पूरा आपका डिपेंड करता है 12th आपका कैसा था, पूरा रिपीट होगा एक तरफ से, बस थोड़ा सा बढ़ता है। कौन कौन सब्जेक्ट स्पेशली हम पढ़ते हैं? स्पेशली बायोलॉजी में जैसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में मतलब 12th का जितना बायोलॉजी है सेम फर्स्ट ईयर में सेम वैसे रहता है, जिसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोमस्कुलर सिस्टम सब वो थोड़ा बढ़ेगा। एक एक चैप्टर बनते हैं, यूनिट रहता है 5 यूनिट। जब 12th में हमने एक यूनिट में पढ़ा होगा, पूरा 5 यूनिट डिवाइड होता था उस समय, तो वो रहे और एक्टिव रहे और क्या। बहुत बढ़िया होता है भैया। हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, सब चीज़। एक चीज़ हमारा छूट गया है मुझसे गलती से, कि कॉलेज में प्रैक्टिकल कितना होता है और प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा बताइए। प्रैक्टिकल आवर्स 4 आवर्स के होते हैं, ठीक है, फ्रॉम 11 o'clock to 4 o'clock। हाँ, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ये आपका सेमेस्टर वाइज वैरी करता है। अच्छा, हर सेमेस्टर में? हर सेमेस्टर प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, लेकिन किस सेमेस्टर 4 होंगे, किस सेमेस्टर 5। क्या होता है प्रैक्टिकल में, उसके बारे में बताइए। प्रैक्टिकल सूटिक्स फर्स्ट ईयर में होता है, फार्मास्यूटिक्स करके। उसमें आपको लिक्विड बनाना, सॉल्यूशन बनाना सिखाएंगे, टैबलेट बनाना सिखाएंगे, ऑइंटमेंट्स। कुछ एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं अभी? टैबलेट बना सकते हैं, ठीक है, जेल्स लगाने वाले। अच्छा, वो जो हम मलहम लगाते हैं, जो भी जेल्स, मॉइस्चराइजर जो होता है, क्रीम बना सकते हैं वहाँ से। बढ़िया, मेरा खत्म हो गया, आप बना के लाएंगे? मजाक था, ठीक है। टैबलेट्स, जेल्स, कैप्सूल्स, सब फर्स्ट ईयर में हम लोग को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वो आपको 6th सेमेस्टर आते तक इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें थोड़ा सा बस बढ़ता है और कुछ नहीं। सूटिक्स में आपको इतना ही बस थोड़ा ये मिलेगा कि दवाई क्या क्या रहती है, तो उसको बेसिक बनता कैसे। दूसरा HAP आता है, उसमें कौन कौन केमिकल्स लगता है, सब आप लोग? सब रहता है, सब एक प्रोसीजर दिया रहता है हम लोग को, प्रोसीजर के साथ कार्ड दिया रहता है, उसके हिसाब से ऐड करना है। स्कॉलर रहता ही है आपको हेल्प करने के लिए फर्स्ट ईयर में, तो बेफिक्र। सेकेंड ईयर रहता है HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें पूरा ब्लड का रहेगा, सीरम, ब्लड, पिंचिंग, ब्लड काउंट, BP, शुगर, सब टेस्ट होता है, ठीक है। और मोस्टली इतना ही रहता है HAP। ये हुआ, बाकी सबको तो आपको रेमेडियल मैथ्स बोलने से, अगर आपने बायो लिया नहीं है तो रेमेडियल मैथ्स एक रहेगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और बाकी सब नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब नॉर्मल। अच्छा, ऐसे ही चला जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन ये वगैरह वगैरह। लैब में सबसे आपका यादगार कौन सा ऐसा कोई स्टोरी जो आप शेयर करना हमसे चाहें, सबसे ज़्यादा यादगार, सबसे ज़्यादा फनी, अगर ऐसा कुछ?
ऐसा तो रैंडमली पर्टिकुलर लैब में नहीं, हर लैब में ऐसा होता है। नहीं, आप एक बताइए जो सबसे ज़्यादा आपका कोई फनी स्टोरी हो या कुछ ऐसा जो हमको बता सके। सूटिक्स लैब में ही हुआ है ऐसा तो हाँ, मोस्टली। बताइए उसके बारे में, बढ़िया से बताइए, एकदम फ्री हो गए। ग्लिसरीन होता है, हाँ, ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन और पॉलीरेक्स जेल कुछ एक होता है, जेली का, दोनों मिक्स कर दिए थे। मतलब वो एक स्मेल करता है वो, जिससे आँख जलने लग जाता है, आँख नाक ऐसे रोना आ जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। वो थोड़ा मिक्स करते 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 अगर वो ज़्यादा मिक्स हो जाता है ना, क्लास में अगर पूरा क्लास अगर बना रहा है तो वो नहीं रह सकते, तो वो रोना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे टाइप, वो फनी नहीं है, मतलब ऐसा ही कोई गलती ज़्यादा मिक्स करा तो ऐसा, मतलब ऐसा फार्मेसी में तो ऐसा फनी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, सब चीज़ डेंजरस, जानबूझ के कुछ ऐसा किया है कि सब चीज़ डेंजर ही होता है। अगर किसी ने आपने ज़्यादा मिलाया, किसी ने कुछ हुआ, तो केमिकल ऐसे हार्ड ही रहते हैं। HCl रहता है जो सबसे हाई कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, अगर वो गलती से हाथ में चमड़ा जल सकता है, इतना भी डेंजर रहता है। तो फनी मोमेंट तो फार्मेसी में नहीं, अगर गलती से आपने मजाक भी किया तो वो सीरियस हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। ऐसा कोई मतलब अगर कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा मोमेंट हो जिस दिन लगा हो नहीं ये तो आपसे नहीं किसी और बच्चे से, नाम यहाँ पे नहीं बताइए, जिससे ऐसा कोई गलती हो गया होगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया, ऐसा कोई आपके सामने में केस है? या किसी बच्चा को कोई खतरा आ गया ऐसा? ऐसा क्या है कि रैंडम एक यहीं से लोकल ही है, उसने ज़्यादा HCl मिला दिया था। HCl क्या होता है? HCl और टैबलेट एक तो देते हैं उसमें डालने के लिए कि कम से कम वो कलर फॉर्म हो, जब हम टाइट्रेशन करें तब हम डालते देखते हैं। तो किसी ने ज़्यादा मिला दिया HCl, वो बाहर आ गया था, तो हाथ में जल गया था। तो उसका सब सॉल्यूशन भी लैब में ही रहता है, ऐसा कि नहीं रहता तुरंत, सब लैब में ही रहता है उसका सॉल्यूशन, मेडिसिन सब रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा होती है। अगर कोई फर्स्ट ईयर, कोई 12th से फर्स्ट ईयर, उनको अच्छा लगता है ना कि कुछ करके देखते हैं, कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ तो, और ज़्यादा चुल मचता है। हाँ, कि कुछ तो होगा कम से कम। लेकिन ये सब थोड़ा देख के रखना चाहिए। और क्या खत्म किया जाए? बस खत्म करो। बहुत बढ़िया। अभी तक जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बातें किया, कैसा लगा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे साथ यहाँ पे इंटरव्यू का आपका कैसा रहा, उसके बारे में आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा। अच्छा ही रहा, ये मेरा पहला इंटरव्यू था एक तरफ से देखा है। वैसे मैं फ़ोन के सामने या कैमरा के सामने बात नहीं करता हूँ, हाँ, ये मेरा फर्स्ट ही होगा। और मेरे साथ आपने काफ़ी ज़्यादा खुल के बात किया, ये आपको कैसा लगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। लिटरली मैं कहूँ खुल के कहूँ तो मेरा आप थोड़ा सा तारीफ कीजिए। अच्छा ही लगा। देखिए मतलब ऐसा कम चांसेस मिलता है कैमरा के सामने बैठने के लिए, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है, ऐसा फोर्सली में जाता भी नहीं है मोस्टली। तो पहले ही बोला था इसने, तो ठीक है। अब जो आपके जानने वाले हैं, चाहने वाले, उनको जरा कैमरा के सामने देख के बोलिए क्या कि इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करो भैया, करो। कैसे थोड़ा खुल के कहिए, ये लोग बहुत शर्माते हैं, नहीं करते, थोड़ा अच्छे से सब कर देंगे ये वीडियो के बाद। ये बढ़िया वाली ताली तो दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, जो मैंने इनवाइट किया और इतने रात को आपने आया। आपका परसों से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, फिर भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच भैया। वेलकम। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।